I redefined the meaning of self-love for myself by writing a letter. So I want to discuss some points here to let you know the real meaning of self-love, and it will also give me the clarity to understand the things with the clarity what self-love actually means. And so I'm discussing that. Hope it will also help you. And the first thing is that we have never seen ourselves as a individual identity. लाइक हमने खुद को कभी खुद की नज़रों से नहीं देखा होता. हम हमेशा खुद को कैसे डिफाइन करते हैं कि दूसरों की नज़रों से देखते हैं, लाइक हाउ दे आर बिहेविंग विद अस. या हम दूसरों की नज़रों से देखना मतलब कि हम खुद को कंपेयर करते हैं, लाइक यार कितनी सुंदर है, यार इसकी लाइफ तो सेट है, इतनी इतना कुछ अचीव कर लिया, इसने ये एग्ज़ाम निकाल लिया, यार ये तो कितना खुश होगी, कितना खुश होगा, यार इसकी लाइफ तो सेट है. एंड वी फील सो एम्बेरस कि यार मैं तो बहुत पीछे रह गई, यार मुझ में कुछ कमी है. और ये सब चीज़ें सोच के हम खुद को ये फील करवा रहे होते हैं कि मुझ में कुछ तो कमी है, और हम दूसरों के लिए फिर पीछे भागने लग जाते हैं. लाइक जो वो बोले वो ठीक है. लाइक वी स्टार्ट इम्प्रेसिंग अदर पर्सन. हम जीने ही इस तरह से लग जाते हैं कि हमें दूसरों को इम्प्रेस करना है कि देखो मैंने इतना कुछ अचीव कर किया, देखो मैंने ये चीज़ भी कर ली, मैं भी ये कर सकता हूँ. मतलब दूसरों को दिखाने के लिए मैं बोलूँगी, लाइक मुझे कुछ भी चीज़ अचीव करनी है, कुछ करना है, क्यों करना है, टू शो समवन की देखो मैं भी ये अचीव कर सकती हूँ, ये सबने ये कर लिया तो मुझे भी वही करना है, मतलब उस रेस में दौड़ना है मुझे भी. ऐसा क्यों हम खुद को ही इतना अबंडन क्यों फील करवा देते हैं. पर सेल्फ लव का रियल मीनिंग क्या होता है? टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो, वी डू इफ लिटरली ए सिंगल पर्सन सेड समथिंग टू अस, वी आर लाइक माई होल एग्जिस्टेंस इज जस्ट फिनिश्ड. मैं तो कुछ हुई हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, यार मैं कितनी बुरी हूँ. मतलब वी स्टार्ट क्रिटिसाइज आवर सेल्फ, यार मुझे तो बहुत वर्क करना पड़ेगा, यार मैं तो इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, यार उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो मैं खुद में ये चीज़ बदलूँगी. लाइक वी डू थिंग्स टू शो अदर पर्सन. हमें खुद के लिए तब स्टैंड लेना चाहिए दैट व्हेन द होल वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट अस, से टू योरसेल्फ कि यार कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ खड़ी हूँ. तो ऐसा कुछ एथिकली इनकरेक्ट नहीं कर रही है तो बोलने दो, जिसको जो बोलना है करने दो, मैं खुद के साथ हूँ. एंड यू शुड से टू योरसेल्फ दैट हम खुद पे काम करेंगे यार, खुद के लिए करना है, नॉट फॉर सीकिंग वैलिडेशन. वैलिडेशन सीख करने के लिए नहीं कुछ भी करेंगे हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं वो चीज़ इम्प्रूव करना, ना कि दूसरों को वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है तो मैं वो चीज़ बदलना चाहूँगी, यार मुझे ये चीज़ बदल लूँगी तो वो चीज़ एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, लाइक दैट. और हम कभी भी एज ए इंडिविजुअल नहीं देखते हैं, लाइक वो भी तो इंसान है. हम देखते हैं ही इज़ एन हस्बैंड, सो उसको लिटरली ऐसे ऐसे बिहेव करना चाहिए. ये कहाँ से सीखा हमने? टीवी से, सीरियल से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से मैं बोलूँगी. एंड वो परफेक्ट पिक्चर बना ली हमने अपने माइंड में. हालांकि हम खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर कि यार वो ऐसा बिहेव कर दे तो मुझे अच्छा फील हो, लाइफ एकदम अच्छी हो जाए. एंड डूइंग नथिंग फॉर सेल्फ. एंड थिंक अबाउट वंस कि अगर आप खुद में कंप्लीट फील कर रहे हैं एंड नथिंग कैन हर्ट यू फ्रॉम आउटसाइड, तो कैसी फीलिंग होगी वो? लाइक तुम खुद के लिए क्या स्टेप नहीं ले पाओगे? क्या तुम्हें वो खुद के लिए स्टेप लेने से रोकेगा? यही तो हमें बनना है ना. सो स्टार्ट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर शोइंग द अदर्स पास. तो सेल्फ लव और क्या हो सकता है? लाइक रिस्पेक्ट योर सेल्फ. अगर सामने वाला या कोई भी इंसान आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो से टू योर सेल्फ दैट मैं हूँ भाई तेरे लिए. आई रिस्पेक्ट यू, योर डिसीजंस, योर फीलिंग्स. आई रिस्पेक्ट कि तू क्या फील कर रही है, रिस्पेक्ट कि तू क्या चाह रही है. लाइक डू द सेल्फ टॉक लाइक दिस टू योर सेल्फ एंड स्टार्ट टेकिंग स्मॉल एक्शन फॉर योर सेल्फ. इट्स लाइक और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें कि सेल्फ लव मीन्स अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेना. बहुत बड़ी चीज़ है ये. लाइक हम हमेशा भागते रहते हैं, कोई हमारे इम्परफेक्शंस को पॉइंट आउट कर दे, वी फील सो फ्रस्ट्रेटेड, यार इनने क्या बोल दिया. एंड व्हेन यू फर्स्टली स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट कि ये चीज़ मेरे में इम्परफेक्ट है और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, तो बाहर से फिर आपको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है एज द मीन. और आप जो देखते हैं सोशल मीडिया पे, इट्स एन कम्प्लीटली एन इल्यूजन. लाइक कोई अपना बेस्ट सेल्फ ही स्क्रीन पे दिखाएगा. आप मुझे ही देख लें, मुझे ये ऐसा वीडियो बनाने के बाद ही पता कितना अवेयरनेस आई है कि जो भी मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ वो कम्प्लीटली, या मैं बोलूँगी 100% ट्रूथ नहीं है जैसा दिख रहा है. हमें नहीं पता कौन कब किस टाइम पे क्या फेस कर रहा है. जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको खुद से कंपेयर करके हम अपनी लाइफ को हेल बना लेते हैं. एंड दैट्स द नॉट द सेल्फ लव. टेक स्टेप्स फॉर योर सेल्फ. मतलब सोचो ना कि आप क्या सोच रहे हैं. लाइक आप कंपेयर ही किस चीज़ से कर रहे हैं? यू आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट एंड योर जर्नी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट. और उसमें कंपेरिजन करना ही क्यों है? और एक थिंग आती है कि हम बहुत बाहर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं कि रिलेशन ना टूट जाए. हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं कि यार सामने वाले को बुरा ना लग जाए. हम कई बार नो नहीं बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए. चाहे अंदर से हमें कुछ भी मौत आ रही हो, पर हम सामने वाले को बुरा नहीं भी करवा सकते. क्या हमारे लिए खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम
फील करें कि हमें क्या फील हो रहा है, लाइक टेकिंग स्टेप्स फॉर योर सेल्फ, लाइक मुझे क्या फील हो रहा है, वट आई एम फीलिंग, वो चीज़ एक मैंने लिखी थी। और एक चीज़ मैं प्रिया तो हमेशा, हाँ, हमें किसी को भी हमेशा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है या एक्सट्रीमली एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आपको अपने पॉइंट्स रखने चाहिए कि दिस इज़ द पॉइंट, और अगर कोई समझता है दैट्स ओके, अगर नहीं समझ रहा दैट्स टोटली ओके भाई, उसकी समझ है, मत समझो। मैं अपनी खुद को कंसीडर कर रही हूँ, मैं खुद को समझ रही हूँ, दैट्स इनफ। अगर आप एथिकली कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो फिर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या अजम्पशन बना रहे हैं, दैट्स नॉट योर बिजनेस। और मैंने लिखा है कि मैं एक अपने स्ट्रगल फेज में हूँ, तो आई डोंट मीन, हाँ, मैं अगर अपने स्ट्रगल फेज में हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मुझसे आगे निकल गया या मैं आगे नहीं बोलूँगी उसको, बट डिफरेंट फील्ड है उसको आगे नहीं बोलूँगी, लाइक मुझे लग रहा है कि वो आगे, उस अपनी अलग जर्नी है, उसको कंपेयर, मैं अपने स्ट्रगल फेज को उसके एक हाई फेज या मैं बोलूँगी उसके जो स्क्रीन पे दिख रहा है उससे कंपेयर करके खुद को बैड नहीं फील कराऊंगी कि यार मैंने क्या कर दिया, ये चीज़ होगी। या सबकी अपनी यूनिक लाइफ है, सब अपने आप में यूनिक है, प्रिया अपने आप में यूनिक है। और मुझे एक जो चीज़ करनी है वो ये कि मुझे दूसरों की लाइफ को देख कर कंपेयर करना थोड़ा कम करना है और खुद पे फोकस ज़्यादा करना है। मतलब खुद को, प्रिया को क्या पसंद है, प्रिया को क्या चीज़ें करनी है, प्रिया के बारे में और जानना है, मतलब प्रिया से कनेक्टेड फील करना है। द थिंग इज़ दैट। एंड मुझे ना एक चीज़ जो फील होती है कि मुझे ना एक, जैसे सोसाइटी के टर्म्स में हमें ना बेस्ट नहीं बनना होता कि अगर सोसाइटी के टर्म्स में कोई एग्ज़ाम क्रैक करना एक बहुत अच्छी बात है, या मैं बोलूँगी उनको लगता है कि दैट्स थिंग स्टेज हियर, और आपको कुछ करना है, हमें मज़ा आ रहा है, आपको लग रहा है कि यू फील हैप्पी इन दिस थिंग, और वो लोगों के लिए बहुत छोटी है। तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए कितना मैटर करती है। ये नहीं कि वो सोसाइटल टर्म्स में उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आप सोसाइटल टर्म्स के पीछे भागेंगे तो मैं लिख के बोल रही हूँ कि आप कभी खुश नहीं हो सकते। जो इंसान खुद में खुश नहीं है वो बाहर परमानेंट खुशी नहीं ढूंढ सकता। एक एग्ज़ाम क्रैक करना आपको कुछ दिन की खुशी दे सकता है, बट उसके बाद भी आपको लगेगा कि यार मैं खुश नहीं हूँ, मुझे क्या चीज़ अचीव करनी है। सो ट्राई टू कनेक्ट टू योर सेल्फ, जब ही आप कुछ अपनी लाइफ में बेहतर कर पाएंगे और खुश रह पाएंगे। हमारा अल्टीमेट गोल क्या रहता है, खुश रहना, कि हमें क्या चीज़ खुश करती है। तो एक्सप्लोर योर सेल्फ, कंपेयर करके यार इन चीज़ों से वैसे भी कुछ नहीं होने प्रिया। सो ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, जितना तो खुद पे एक्सप्लोर कर सकती है, चीज़ें कर सकती है। ट्राई टू डू फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर द सेक ऑफ वैलिडेशन। ठीक है। अगर मैं कंपेयर भी करूँगी, बात है कंपेयर भी करूँगी तो मुझे क्या ही चीज़ देगा, मैं खुद को वीक ही फील करूँगी। इसके बाद ऐसा तो नहीं है नहीं कि वो मुझे एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ यार मुझे ये चीज़ करनी है, नहीं, वो मुझे वीक ही फील कराएगा कि यार मैंने कुछ करा ही नहीं, मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, ये है वो मुझे एक वीक ही पॉइंट फील करवाएगा। तो मुझे कंपेयर करना ही क्यों है। और जब हम खुद को चूज़ करना स्टार्ट करते हैं ना, वो जो वैलिडेशन सीख करने की भूख होती है वो अपने आप कम हो जाती है। व्हेन यू स्टार्ट चूजिंग योर सेल्फ, टेकिंग योर सेल्फ विद प्रायोरिटी। लाइक प्रिया को क्या करना पसंद है, प्रिया को अभी क्या फील करना है, क्या उसको फील हो रहा है, क्यों उसको फील हो रहा है, लाइक स्टार्टिंग नोइंग योर सेल्फ। जो आपको वैलिडेशन चाहिए होगा ना बाहर से, वो आपको फिर टाइम के बाद समझ आएगा कि वो तो मैं खुद के लिए इनफ हूँ, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, मुझे वो वैलिडेशन बाहर से सीख करने की ज़रूरत नहीं है वो चीज़। बट वो भी चीज़ें है टाइम के बाद ही वो हमें रियलाइज़ होती है। और एक चीज़ है कि हम ना ऐसा बोल सकती हूँ मैं खुद को कि मैं इम्परफेक्ट हो सकती हूँ। मैं सच में प्रिया को बोलना चाहूँगी तो इम्परफेक्ट हो सकती है। तो ये भी नहीं आता है, किसी को ये चीज़ आती है, मुझे नहीं आता। मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, किसी को आता होगा यार, किसी को कोई स्किल आती होगी, मुझे नहीं आती होगी क्योंकि मैंने नहीं सीखी है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इफ़ दैट स्किल इज़ नॉट मी, और अगर मुझे वो स्किल नहीं आती है, वो चीज़ मुझे नहीं पता है, तो आई एम वर्थलेस। मैं इम्परफेक्ट हो सकती हूँ, वर्थलेस नहीं। इम्परफेक्टनेस और वर्थलेस दोनों अलग चीज़ें हैं। एंड एक चीज़ होती है, हमें कई बार मुझे लगता है कि मैं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एकदम इकट्ठा कर रही हूँ, उस पर एक्शन कम लेने में, मतलब खुद पे थोड़ा सा काम कम कर रही हूँ। लाइक तो अभी मैं खुद को बोलना चाहूँगी कि नॉलेज पे उतना फोकस नहीं करना है, जितनी भी नॉलेज है उस पर वर्क करना है। क्योंकि रियलिटी क्या चेंज करी है, रियलिटी एक्शंस चेंज द रियलिटी। रिपीटेड स्मॉल रिपीटेड एक्शन चेंज द रियलिटी। पैनिकिंग मोड से, ओवरथिंकिंग मोड से रियलिटी चेंज नहीं होती है। द रियलिटी चेंज थ्रू द थिंग टू डू रिपीटेडली फॉर योर सेल्फ। तो वो चीज़ मुझे करनी है। और एक सेल्फ एंड है हेल्थी बाउंड्रीज होना कोई गलत चीज़ नहीं होती है, इट्स वेरी हेल्थी थिंग। और एक चीज़ की हम सोचते हैं कि यार तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता। यू थिंक ऑन योर ओन सेल्फ कि आप किसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई इंसान खुद को रिस्पेक्ट करता है तो ही आप उसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं। आप खुद से लगा के देख सकते हैं। इफ़ द पर्सन डजंट रिस्पेक्ट इटसेल्फ तो हम उसको क्यों रिस्पेक्ट करेंगे। तो सेम इज़ विद आवर सेल्फ। अगर हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई हमें क्यों रिस्पेक्ट करेगा। द थिंग इज़ दैट। एंड लाइक हमें क्या चीज़ें करनी है सेल्फ लव, मैंने जो रीडिफाइन करा है सिंपली इज दैट, मुझे देखना कि प्रिया को क्या पसंद है, प्रिया क्या करना चाहती है। आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, मैं खुद को जानना चाहती हूँ। लाइक इट विल टेक टाइम टू कम इंट्यूशंस, इट विल टेक टाइम कि मैं एकदम से पता कर पाऊँ या मेरे अंदर से आए कि ये चीज़ मेरे लिए सही है नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आई शुड बी कनेक्टेड टू माई सेल्फ, और उसमें चीज़ों में टाइम लगेगा तो मुझे पेशेंस भी रहना है, ये चीज़ भी एक। और
मैं खुद को ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर कुछ गलती भी हो रही है ना, तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद दैट, और डोंट अटैच योर सेल्फ वर्थ विद दैट कि इफ दैट थिंग हैपन सो माई सेल्फ वर्थ इज देयर, इफ दैट थिंग डजंट हैपन आई एम वर्थलेस। नो, दैट मैं बोलूँगी कि फेलियर जो है वो कुछ सिखाने के लिए होता है। ये नहीं होता, फेलियर ये नहीं डिसाइड करता है कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है। फेलियर इज सिंपली दैट वो चीज़ मेरे लिए काम नहीं करी, आई हैव टू डू समथिंग एल्स, द सिंपल थिंग इज़ दैट। और खुद को भाई सिर्फ पैम्पर करना सेल्फ लव नहीं होता है, खुद के लिए एक्शन करना, खुद से डीप कनेक्टेड फील करना, खुद को सही पे सही और गलत पे गलत बोलना इज़ द सेल्फ लव। और स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, खुद पे एकदम यकीन करके देखो, तो देखो कि ये तुम्हें सही गाइड करेगा, एंड यू विल फील दैट यू आर डूइंग समथिंग पावरफुल। और ये चीज़ है एक, एंड अगर आप एक चीज़ हो रही है कि अगर आप ओरिजिनल रहते हैं, मतलब आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में हैं, तभी आप पीस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी आप पीस में रह सकते हैं। और अगर आप दूसरों के लिए कुछ सामने दिखाने के लिए बन रहे हैं, कुछ और बन रहे हैं, तो आपको वो कभी भी लॉन्ग टर्म में खुशी नहीं दे सकता प्रिया, रिमेंबर इट। सो जितना खुद पे वर्क कर सकती है करो, एंड आपको लग रहा है ये बहुत अंडररेटेड चीज़ है, बट दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग जो आपको सब अचीव करने में हेल्प करेगी, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। सो प्रिया, गो फॉर इट एंड जस्ट बी एट योर हाई पोटेंशियल, मतलब बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट टू शो द सेल्फ बट और डू द थिंग्स फॉर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, ना कि फॉर द कंपेरिजन। तो ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ, ट्राई टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। तो आप भी बोलूँगी कि एक बार शांति से बैठ के खुद से पूछें कि कहाँ चीज़ें कहाँ ऑफ बीट जा रही हैं। एंड थैंक यू सो मच, अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है, आप यहाँ तक आए हो, तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच, राधे राधे।